हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कुड का यूज़ किस तरह से करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैन का यूज़ किस तरह से करते हैं। मैंने उसमें आपको सभी टाइप के सेंटेंसेस बताया और साथ ही मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। आज की क्लास में हम कुड का यूज़ देखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सकता था जब आता है तो हम कुड का यूज़ करते हैं, लेकिन सकता था के लिए हम कुड हैव का भी यूज़ करते हैं। तो कब कुड का यूज़ करना है और कब कुड हैव का यूज़ करना है, इन दोनों में भी हम डिफरेंस को समझेंगे। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में रखिए कि कैन प्रेजेंट है तो कुड क्या है, पास्ट है। यदि कैन का यूज़ एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए प्रेजेंट में किया जाता है तो उसी तरह कुड का यूज़ किया जाएगा किसमें, पास्ट में एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को बताने के लिए। इसके अलावा कुड के और भी यूज़ हैं। कुड को जैसे कुड का यूज़ हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं कुड का यूज़, और कुड में जब हम नॉट यूज़ कर देते हैं कुडेंट, इसकी हिंदी कुछ और निकलती है। जब सेंटेंस के अंत में आता है नहीं सका, नहीं पाया, तो वहाँ हम कुडेंट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कुड को कंप्लीट करते हैं और देन हम कुड और कुड हैव में डिफरेंस को समझेंगे कि कब कुड का यूज़ करना चाहिए और कब कुड हैव का यूज़ करना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले कुड को समझते हैं। कुड का जब आप यूज़ करेंगे एबिलिटी के लिए तो इसकी हिंदी निकलेगी, सेंटेंस के अंत में क्या देखने को मिलेगा आपको, सकता था या फिर पाता था या फिर लेता था। जैसे वह अंग्रेजी बोल लेता था, वह कार चला लेता था, वह यह काम कर लेता था, इस तरह। और यहाँ रूल आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट लेना है, देन कुड का यूज़ करना है, और कुड के बाद भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और ऑब्जेक्ट लेना है, देन अदर वर्ड लेना है। इतना ध्यान दे पाएंगे आप कि कुड का यूज़ हम पास्ट में एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने के लिए करते हैं, जिसकी हिंदी क्या निकलती है, सकता था, पाता था या फिर लेता था, और कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे जब मैं 5 साल का था, जब मैं 5 साल का था मैं अंग्रेजी बोल लेता था। अब आप बताइए, क्या यहाँ हम अपनी योग्यता की बात नहीं कर रहे हैं कि जब मैं 5 साल का था मैं अंग्रेजी बोल लेता था। तो जब को बोलते हैं व्हेन आई वॉज 5 years ओल्ड। ये पहला वाला सेंटेंस कैसे बन गया, व्हेन आई वॉज 5 years ओल्ड। जब मैं 5 साल का था, व्हेन आई वॉज 5 years ओल्ड, मैं अंग्रेजी बोल लेता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ हम कुड का यूज़ करेंगे, किसका करेंगे, कुड का करेंगे, क्योंकि यहाँ पास मैसेज ये दे रहा है कि जब मैं 5 साल का था ना तो मैं अंग्रेजी बोल लेता था, यानी मैं अंग्रेजी बोलता था। जब मैं 5 साल का था मैं अंग्रेजी बोलता था, ये सेंस निकलेगा। जब मैं पापा के साथ रीवा में था, मैं कार चला लेता था। जब मैं पापा के साथ रीवा में था मैं कार चला लेता था, व्हेन आई वॉज विथ फादर इन रीवा। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। जब मैं पापा के साथ रीवा में था, व्हेन आई वॉज विथ फादर इन रीवा, मैं कार चला लेता था, आई कुड ड्राइव अ कार, आई कुड ड्राइव अ कार। तो क्या ये सेंटेंस ये मैसेज नहीं दे रहा है कि जब मैं पापा के साथ रीवा में था, यानी पास्ट की बात बता रहा है, तब मैं कार चला लेता था, यानी इस काम को मैं कर लेता था। ओके, जब वह गांव में था
जब वह गांव में था वह नदी में तैर लेता था। तैर लेता था या तैर सकता था। सो व्हेन ही वॉज इन द विलेज, when he was in the village he could swim in the river। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यहाँ मैं पहला सेंटेंस, ये दो सेंटेंस के साथ क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप यही सोच रहे हैं ना। तो देखिए, जब तक पहला वाला सेंटेंस मैसेज नहीं देगा कि हम बात एबिलिटी की कर रहे हैं, तब तक आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि यहाँ कुड का यूज़ करना है कि कुड हैव का यूज़ करना है। क्योंकि देखिए, सकता था के लिए हम कुड हैव का भी यूज़ करते हैं और सकता था के लिए कुड का भी यूज़ करते हैं। तो जब सेंटेंसेस दो रहेंगे जिसमें बात हम करेंगे कि जब मैं इस उम्र में था तो मेरे अंदर ये योग्यता थी, जब मैं 5 साल का था मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल लेता था, जब मैं गाँव में था मैं नदी में तैर लेता था। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? योग्यता की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, कुड का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? एबिलिटी को बताने के लिए। और कुड हैव, जिसकी हिंदी निकलती है सकता था, उसका यूज़ हम करते हैं पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि माइट हैव का यूज़ हम, जहाँ हमने माइट हैव का यूज़ पढ़ा है ना, पॉसिबिलिटी बताने वाले सेंटेंसेस में है माइट हैव, मस्ट हैव। सो माइट हैव की जगह आप कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। दोनों इंटरचेंजेबल हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो माइंड में आप क्या कॉन्सेप्ट रखेंगे? कुड का यूज़ पास्ट में एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है, जबकि कुड हैव का यूज़ पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी यानी संभावना को बताने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, देन मैं कुड और कुड हैव में अंतर आपको सेंटेंसेस के थ्रू बताता हूँ। इसे आप नोट कर लीजिए। एक सेंटेंस और एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए, हिंदी आप लिख लीजिएगा। When I was 15 years old, when I was 15 years old, I could jump into the well. When I was 15 years old, I could jump into the well। जब मैं 15 साल का था मैं नदी में कूद लेता था। या मैं कह सकता हूँ जब मैं 15 साल का था मुझे नदी में कूदना, कुआं में कूदना आता था। वेल मीन्स कुआं। जब मैं 15 साल का था मैं कुआं में कूद लेता था। या फिर हम कह सकते हैं जब मैं 15 साल का था मैं कुआं में कूद सकता था और कूदा भी हूँ। देखिए, कुड का यूज़ मतलब ये निकलता है कि जब हम बोलेंगे कि आई कुड स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब ये होता है मैं इंग्लिश बोलता था, मतलब मैंने इंग्लिश बोली है, ये मेरे अंदर कैपेसिटी है, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। लेकिन जब आप यहीं कुड हैव का यूज़ कर दोगे तो इसका मतलब संभावना हो जाएगा कि इस काम को कर सकता था लेकिन नहीं किया। समझ गए? संभावना कैसे कुड हैव का यूज़ कर दोगे तो क्या मैसेज निकलेगा? जैसे बोलो आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, इसका मतलब ये होगा कि मेरे अंदर ये एबिलिटी थी अंग्रेजी बोलने की, लेकिन मैंने नहीं बोली, मैंने काम को नहीं किया। लेकिन कुड का मतलब क्या होता है? कुड का यूज़ जब कर दोगे तो क्या सेंस निकलेगा कि मेरे अंदर एबिलिटी थी और मैंने उस काम को किया है। क्लियर? इसे आप नोट कीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं आपको कुड हैव समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कुड हैव का यूज़ पॉसिबिलिटी यानी संभावना को बताने के लिए किया जाता है। और इसकी पहचान क्या होगी, आइडेंटिटी क्या होगी? सेंटेंस में केवल आपको देखने को मिलेगा सकता था, सकता था, सकती थी, सकते थे। रूल आपको ध्यान रखना है कि आपको लेना है सब्जेक्ट और कुड हैव का यूज़ करना है किसके लिए? सकता था के लिए। देन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ यूज़ करना है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और अदर वर्ड का। क्या ध्यान रखना है आपको कि कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ नोट डाल के लिखेंगे कि कुड हैव का यूज़ पॉसिबिलिटी यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड हैव की जगह माइट हैव का भी यूज़ कर सकते हैं या माइट हैव की जगह कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि माइट हैव का यूज़ पास्ट में पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है, उसी तरह कुड हैव का यूज़ पास्ट में पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे तुम मुझे रात में फ़ोन कर सकते थे। कैसे समझेंगे सेंटेंस में कि यहाँ कुड का यूज़ करना है कि कुड हैव का यूज़ करना है? अब ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। हम किसी को कब बोलते हैं कि तुम मुझे रात में फ़ोन कर सकते थे, तुम मुझे रात में फ़ोन कर सकते थे। कब इस बात को हम बोलते हैं? हम इस बात को तब बोलते हैं जब सामने वाले व्यक्ति ने कॉल करना चाहा लेकिन कॉल नहीं किया। या फिर हम कह सकते हैं कि तुम मुझे रात में फ़ोन कर सकते थे, मतलब तुम्हारे अंदर एबिलिटी थी, योग्यता थी फ़ोन करने की, लेकिन तुमने नहीं किया, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि तुम मुझे रात में फ़ोन कर सकते थे। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई क्षमता हो, एबिलिटी हो, लेकिन ना करे तो संभावना हो गई ना। अगर योग्यता थी और कर भी देता तो वो फिर हमारी क्या हो जाती? एबिलिटी हो जाती। तो क्या ध्यान रखना है कि कुड हैव का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं। और जाहिर सी बात है यहाँ हम आपसे बोल रहे हैं कि तुम मुझे रात में फ़ोन कर सकते थे, इसका मतलब तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, बट तुम कर सकते थे, तुम्हारे पास मोबाइल था, तुम्हारे अंदर एबिलिटी थी फ़ोन करने की, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं किया, इसलिए तो हम तुम्हें बोल रहे हैं तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे। तो यहाँ किसका यूज़ करेंगे? हम कुड हैव का यूज़ करेंगे। कुड का यूज़ हम तब करते जब एक प्रॉपर मैसेज दिया होता कि जब मैं यहाँ था मैं इस काम को कर लेता था, मतलब वो हमारी योग्यता हो गई। ठीक, जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में था मैं अंग्रेजी बोल लेता था। व्हेन आई वॉज इन इंग्लिश मीडियम स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश, मतलब मैंने इंग्लिश बोली है, मेरे अंदर वो एबिलिटी थी। क्लियर? लेकिन जब आपको मैं बोलूँ तुम अंग्रेजी बोल सकते थे, लेकिन तुमने अंग्रेजी बोला ही नहीं है, या फिर तुम अंग्रेजी बोल सकते थे लेकिन तुमने बोला ही नहीं है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपसे तुम अंग्रेजी बोल सकते थे। तो ये हमारी संभावना हो गई ना। जब आप किसी काम को कर सकते थे लेकिन नहीं किए तो वो तो संभावना हो गई। क्लियर? तो तुम मुझे रात में फ़ोन कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी एट नाइट। यू कुड हैव कॉल्ड मी एट नाइट, तुम मुझे रात में फ़ोन कर सकते थे। तुम इस बारे में पापा से बात कर सकते थे। तुम इस बारे में बात पापा से कर सकते थे, मतलब पापा से बात कर सकता था लेकिन नहीं किया। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे कुड हैव का, क्योंकि हमारा पॉसिबिलिटी है। यू कुड हैव टॉक्ड टू फादर अबाउट दिस।
यू कुड हैव टॉक टू द फादर अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, इसलिए हम यहाँ थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, लेकिन कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है जिसका यूज़ हम एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। ओके, तो तुम इस बारे में पापा से बात कर सकते थे, यू कुड हैव टॉक टू फादर अबाउट दिस। तुम मुझे सूचित कर सकते थे। You could have informed me. तुम यहाँ से पैसे कमा सकते थे। तुम यहाँ से पैसे कमा सकते थे। You could have earned money. अर्न मीन्स कमाना, यहाँ सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। यू कुड हैव अर्न्ड मनी फ्रॉम हियर, यहाँ से फ्रॉम हियर। तो आप देख रहे होंगे कि इन सभी सेंटेंस में हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, संभावना की कर रहे हैं। तो केवल इसी तरह से आपको समझना है कि कुड का यूज़ हम एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं, लेकिन पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं, लेकिन कुड हैव का यूज़ हम पास्ट में पॉसिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। यानी ऐसा काम जो हम कर सकते थे लेकिन नहीं किए, तो वो तो हमारी संभावना में हो जाएगी। जैसे आप किसी पेड़ में चढ़ सकते थे लेकिन आपने नहीं चढ़ा, तो वो संभावना हो गई ना, मतलब आपके अंदर वो योग्यता थी और नहीं किए, तो वो हमारी किस में हो जाएगी, संभावना में हो जाएगी। क्योंकि संभावना में काम हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो क्या ध्यान रखेंगे, कुड हैव का यूज़ पास्ट में पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है, जबकि कुड का यूज़ पास्ट में एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। इसे आप नोट कीजिए। देन मैं बैक टू आता हूँ कुड में, और कुड का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसकी हिंदी निकलती है नहीं पाया, नहीं सका। जैसे मैं समय पर नहीं आ पाया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाया, मैं आपके जन्मदिन में नहीं आ पाया, मैं अपना होमवर्क समय पर नहीं कर पाया, मैं आपका पैसा समय पर नहीं लौटा पाया। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो कुड प्लस नॉट हम कुडेंट का यूज़ करते हैं, और कुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। जब हम इसका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं कुड का यूज़, तो ये प्रेजेंट का मीनिंग देता है। जैसे क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं, जबकि कुड का हिंदी क्या निकलता है, सकता था। तो इन्हीं सभी बातों को मुझे आपको बताना है, इसे आप नोट कीजिए, देन मैं डिस्कस करता हूँ।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुड का जब नेगेटिव बनाते हैं तो कुड प्लस नॉट कुडेंट होता है। अब यहाँ इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलती है, इसकी पहचान क्या होती है? पाया, पाई या फिर सका, सकी। ध्यान रखना है सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो कुडेंट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है। तो कुडेंट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन इसकी हिंदी क्या निकलेगी? नहीं पाया, नहीं सका। कैसे? जैसे मैंने आपको बुलाया था लेकिन आप नहीं आ पाए तो आप क्या बोलोगे? मुझे माफ़ करें, मुझे अफसोस है, अफसोस है, ऐसे ही बोलते हैं ना, सॉरी, मुझे माफ़ करें, मैं समय पर आपका पैसा वापस नहीं कर सका। देखिए सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? नहीं सका। तो जब भी नेगेटिव बनाएंगे किसका? कुड का, तो उसकी मीनिंग क्या निकलेगी? नहीं पाया, नहीं सका। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? मुझे माफ़ करें, ये तो सिंपल सा सेंटेंस है। आई एम सो सॉरी या आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई अपोलोजाइज, ये सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपका पैसा समय पर नहीं लौटा पाया। आई कुडेंट रिटर्न योर मनी ऑन टाइम। आई एम सो सॉरी, आई कुडेंट रिटर्न योर मनी ऑन टाइम। मुझे माफ़ करें, मैं आपका पैसा समय पर नहीं लौटा पाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। मैं उसे ना नहीं कह सका, मैं उसे ना नहीं कह सका। आई कुडेंट से हिम नो, आई कुडेंट से हिम नो। मैं तुम्हें नहीं भूल पाया, मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। आई कुडेंट फॉरगेट यू, आई कुडेंट फॉरगेट यू। वह समय पर नहीं पहुंच सका, he couldn't reach on time, he couldn't reach on time। वह आपको भूल नहीं पाया, he couldn't forget you at। अगर सेंटेंस इस तरह हो, वह आपको अभी भी भूल नहीं पाया, या फिर वह आपको अब तक भूल नहीं पाया। यहाँ आप नोट करें अब तक,
या अभी भी। पर आपको अब तक बोल नहीं पाया तो आपको एट का यूज़ करना है। ही कुडेंट फॉरगेट यू एट, ही कुडेंट फॉरगेट यू एट। सो फ्रेंड्स, इस तरह कुड का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो कुडेंट का यूज़ करते हैं, जिसके बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसकी हिंदी पहचान क्या निकलती है? नहीं पाया, नहीं सका। इस तरह की हिंदी मीनिंग आपको देखने को मिलेगी। सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ लिखे हुए हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को टाइम देते हैं और उस टाइम पे काम को नहीं कर पाते हैं, हमें उन्हें माफ़ी मांगना होता है। तो उस समय पे हम बोल सकते हैं आई एम सो सॉरी, आई कुडेंट रीच ऑन टाइम, मुझे माफ़ करें मैं समय पर नहीं आ पाया। आई कुडेंट टेल यू अबाउट दिस, मैं आपको इस बारे में नहीं बता पाया। आई कुडेंट इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित नहीं कर पाया। आई कुडेंट रीच ऑन टाइम, मैं समय पर नहीं आ पाया। आई कुडेंट से हिम नो, मैं उसे नहीं कह पाया, मैं उसे हाँ नहीं कह पाया। आई कुडेंट से हर यस, आई कुडेंट से हर यस, मैं उसे हाँ नहीं कह पाया। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम कुड के नेगेटिव कुडेंट से रिलेट करके बनाते हैं, जिनकी हिंदी मीनिंग मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हैं, इसे आप नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे कुड का। जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं तो कुड ना केवल सकता था के लिए यूज़ किया जाएगा, पास्ट की एबिलिटी के लिए, बल्कि कुड का यूज़ जब हम पोलाइट सेंटेंस बनाते हैं तो इसका यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट के लिए करते हैं। कैसे करते हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, अब आप नोट डाल के लिखेंगे कुड का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में किया जाता है। क्या लिखेंगे आप? कुड का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। केवल आप इतना लिख लीजिए बस कि कुड का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या आपने लिखा कि कुड का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। तो इसका रूल क्या होगा इंट्रोगेटिव का? कुड प्लस सब्जेक्ट
प्लस यहाँ प्लीज़ वर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। ठीक, तो कुड का यूज़ इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ ना, जब हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज़ कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही होता है। तो कुड का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, जैसे क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? Could you please tell me your name? Could you please tell me your name? Could you please tell me your name? क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? क्या आप मुझे अपना परिचय दे सकते हैं? क्या आप मुझे अपना परिचय दे सकते हैं? Could you please introduce yourself? Could you please introduce yourself? क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? Could you please tell me the way to the railway station? Could you please tell me the way to the railway station? क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? Could you please tell me the way to the railway station? क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? आप हिंदी के सेंटेंस में कृपया वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कृपया आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी जगह प्लीज़ प्लीज़ का यूज़ किया गया है। तो देखिए, प्लीज़ वर्ड का यूज़ करने से ना सेंटेंस पोलाइट हो जाता है, थोड़ा सा फॉर्मल रिक्वेस्ट हो जाता है, और प्लीज़ का यूज़ करना चाहिए क्योंकि हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना इस चीज़ के लिए। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम? क्या आप मुझे अपना परिचय दे सकते हैं? कुड यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? कुड यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन? क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? इसी तरह, क्या आप मुझे अपना एड्रेस बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी योर एड्रेस? कुड यू प्लीज़ टेल मी योर एड्रेस? क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं? कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन? कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन? तो इस तरह से कुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम करते हैं, और जब हम कुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं तो उसकी हिंदी क्या निकलती है? सकता है। वैसे कुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए। कुड हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं? पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। और कुड का जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलती है? नहीं पाया, नहीं सका। जैसे मैं नहीं लिख पाया, मैं नहीं बोल पाया, मैं नहीं समझ पाया। जब आप क्लास में होते हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहे होते, आपको नहीं समझ में आया, तो आप बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी सर, आई कुडंट राइट। एक्सक्यूज़ मी सर, आई कुडंट अंडरस्टैंड। कुड यू प्लीज़ टेल मी अगेन? कुड यू प्लीज़ टीच मी अगेन? कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी अगेन? इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। एक्सक्यूज़ मी सर, कुड यू प्लीज़ टीच मी अगेन? आई कुडंट अंडरस्टैंड। क्या आप मुझे दोबारा पढ़ा सकते हैं? मैं नहीं समझ पाया। तो इस तरह से सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इसे आप नोट कर लीजिए।
सो फ्रेंड्स, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जिसे आपको ध्यान सुननी है। जिस तरह कैन का यूज़ हमने कहाँ किया था, प्रेजेंट में एबिलिटी कैपेसिटी को बताने के लिए, उस तरह पास्ट में हमने कुड का यूज़ किया। यदि आप कुड का 6 फॉर्म बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से आपने कैन का 6 फॉर्म बनाया था उसी तरह से आपको कुड का 6 फॉर्म बनाना है। यदि आप कुड हैव का 6 फॉर्म बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से आपने शुड हैव का 6 फॉर्म बनाया था, मैंने जब आपको शुड हैव पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको डिटेल से बताया था, उसको आप देखिएगा। यदि आपने नोट किया होगा, सेम उसी तरह 6 फॉर्म किसका बनेगा, कुड हैव का बनेगा। ओके। और यदि आप कुड का 6 फॉर्म बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से आपने कैन का बनाया था उसी तरह आप कुड का बना सकते हैं, क्योंकि कैन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब मैंने शुड हैव बताया था तो वहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और कुड हैव के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन कुड हैव का यूज़ करते हैं पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए और कुड का यूज़ करते हैं पास्ट की एबिलिटी के लिए। इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी के अकॉर्डिंग बस सेंटेंस को नहीं समझना है कि सकता था आ गया तो हम कुड का यूज़ कर दिए, कहीं कुड हैव का यूज़ कर दिए, ऐसा नहीं करते हैं। हमें पहले सेंटेंस को समझना होता है, क्या बात हम पास्ट की एबिलिटी की कर रहे हैं, क्या बात हम पास्ट की पॉसिबिलिटी की कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर करना होता है। क्योंकि कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दोनों में अंतर है। और दोनों में अंतर क्या है कि कुड का यूज़ पास्ट की एबिलिटी के लिए और कुड हैव का यूज़ पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनमें गलती करते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है। तो इनके आप 6 फॉर्म जरूर बनाइएगा, क्योंकि अभी तक हमने केवल पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं। आपको इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस बनाना है। हालांकि इंट्रोगेटिव मैंने कुड का बता दिया, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन कुड का पास्ट की एबिलिटी के लिए भी तो करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो एक सेंटेंस लीजिएगा, उसका 6 फॉर्म आप बनाइएगा। जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, कुड यू स्पीक इंग्लिश, कुडंट यू स्पीक इंग्लिश, हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश, हाउ कुडंट यू स्पीक इंग्लिश। ओके, या आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, कुड यू स्पीक इंग्लिश, कुडंट यू स्पीक इंग्लिश, वाई कुड यू स्पीक इंग्लिश, वाई कुडेंट यू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप इसका 6 फॉर्म बनाइएगा। इस तरह कुड हैव की भी आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।